सेकेंड बेस्ट चाइना, थर्ड बेस्ट जर्मनी और फोर्थ बेस्ट इंडिया को भी मिला के अब अमेरिका के नंबर ऑफ बिलियनियर्स को पीछे नहीं कर सकते। इस लेवल का डोमिनेंस है अमेरिका का नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड के मामले में। आज इसके 6 रीजन डिस्कस करेंगे कि क्यों अमेरिका इतनी आगे है और इंडिया है नंबर 4 पे, और 2032 में इंडिया की क्या पोजीशन हो सकती है और उसके लिए क्या चेंजेस की जरूरत है। सो नंबर 1 प्रॉब्लम इज द माइंडसेट। सरकारी नौकरी मिल जाए लाइफ सेट है वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप टू मेक अ $7 मिलियन कंपनी। जी हाँ, इंडिया में एक कहावत है कि आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो 1 करोड़ का तिलक मिलेगा। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है जिसके कारण मैक्सिमम मास सरकारी नौकरी की तरफ भाग रही है और बिजनेस की तरफ काफी कम लोग भाग रहे हैं। और जिस दिन एंटरप्रेन्योरशिप को सरकारी नौकरी के ऊपर रखा जाने लगेगा इंडिया में, उस दिन इंडिया आराम से यूएसए को बीट कर सकती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। आप में से बहुत सारे लोग कॉलेजेस में होंगे। आप में से कितने कॉलेजेस में कोई अमेरिकन, कोई रशियन, कोई चाइनीज आपके साथ पढ़ रहा है? बहुत ही रेयर केस है। पर वहीं हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इन सब यूनिवर्सिटीज पे दुनिया भर से लोग आते हैं और जिस कारण अमेरिका को ना सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम्स बल्कि पूरे वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में मालूम पड़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि अमेरिका ग्लोबली इंपैक्ट कर पाती है, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर पाती है और बहुत सारे ग्लोबल मार्केट्स में अच्छा परफॉर्म कर पाती है। वहीं इंडियन सिर्फ इंडियन मार्केट में है और बाहर जाने में प्रॉब्लम खाते हैं। इंडिया की एक बहुत बड़ी फेलियर का कारण यह है कि यहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स को कुछ ज्यादा ही हाइप किया जाता है। आप जैसे कि देख सकते हैं कबीर सिंह को कितना ज्यादा ओवररेट किया गया है। एक ऐसा इंसान जिसमें सिर्फ एक ऐसी मूवी जहाँ पे सेक्स, फेक लव, मतलब दुनिया भर की बेकार की फैंटेसीज डाली गई है, उसे इतना भर के प्यार मिला है। आप देखा इसे, इसमें क्या खास है और इसमें आपने क्या सीखा, मुझे ये बताइए। सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए अगर मूवीज बनेगी तो फिर ऑब्वियस सा बात है कि बहुत सारे लोगों को इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप देखिए अमेरिका में कितने सारे, हॉलीवुड में कितने सारे मूवीज बनते हैं, जैसे जॉब्स, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, क्या खतरनाक मूवीज है ये सारी, और इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है मार्केट में कि ऐसी मूवीज और बनती है। इसके चक्कर में वहां की यूथ को काफी कम एज में इन सब के बारे में मालूम पड़ता है और वो अल्टीमेटली इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अच्छा करते हैं। और वही हमारे यहाँ पर कबीर सिंह जैसी स्टोरीज पे लोग प्रभावित होते हैं और इससे इंस्पायर करते हैं और फिर पिताजी ये बोलते हैं, सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है। रोल ऑफ इंडियन पेरेंट्स वर्सेस रोल ऑफ अमेरिकन पेरेंट्स। हर एक पेरेंट को डर होता है कि उनका बेटा कहीं अगर कोई बिजनेस करने गया और फेल हो गया तो बहुत ज्यादा उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। पर ये चीज इंडिया में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बाकी के कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में, क्योंकि यहाँ के पेरेंट्स गलत नहीं है पर उन्हें पता नहीं है। और यहाँ पे बच्चे खुद भी लैक करते हैं अपनी बात को अपने पेरेंट्स तक पहुंचाने में। उन्हें समझा नहीं पाते हैं कि एक्चुअली वो ये क्यों बोल रहे हैं और इससे वो क्या इंपैक्ट लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंडियन पेरेंट और इंडियन किड के बीच का जो रिलेशन है वो भी एक रीजन है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप आगे नहीं बढ़ पा रही है। रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने में बहुत बार लैग कर चुकी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? पर इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि मोदी जी ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिससे एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होती है। वो खुद बहुत सारे सेशंस लेते हैं जिसमें वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। वो आके बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से इंटरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, जिसके कारण एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर अब इवॉल्व होना शुरू हो चुका है और उसके प्रति सोचना शुरू हो चुका है, लोग एक्सप्लोर करना शुरू कर चुके हैं। तो इसके लिए मोदी जी को जरूर धन्यवाद बोलना चाहिए। हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो, वाह मोदी जी वाह वाह। नंबर 6 पे आता है रोल ऑफ इंडियन पब्लिक। जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। इंडियन पब्लिक अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। इंडियन पब्लिक को, इंडियन कंपनीज को उतना अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है जितना वो बाकी कंपनीज को देते हैं। ब्रांड अगर इंडियन है तो उसे बेसिक रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, रेदर देन अगर वो ब्रांड अमेरिकन है तो। अगर वो अमेरिकन ब्रांड है तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर वो इंडियन ब्रांड है तो वो आपका पैसा एज अ टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को मिलता है जो अल्टीमेटली आपको यूज होता है। तो इस बात को सोच के अगर आप प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि महंगा है तभी इंडियन से खरीदो, पर अगर एक छोटा स्केल है तो आपको इंडियन मार्केट से ही खरीदना चाहिए, इंडियन ब्रांड को ही खरीदना चाहिए।
और इंडियन मार्केट को ही पॉपुलराइज करना चाहिए। इंडिया इन 2032, we can expect India to reach at number 2 position in the number of billionaires in the world। जी हाँ, इंडिया जिस पोजीशन में अभी है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, सेकंड पोजीशन पे वो बहुत जल्दी पहुंच सकती है। और इसके लिए हमें सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा, यूथ को आगे बढ़ना होगा, दुनिया भर में जो भी प्रॉब्लम, जो भी अपॉर्चुनिटी दिखती है उसे ग्रैब करना होगा। जैसे कि दो अपॉर्चुनिटीज अभी दिख रही है, वो है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सेकंड है इंटरनेट। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे सामने है, जिसे मैं भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यार, आपको अगर मेरी हेल्प करनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।